आज मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ एक इंडियन फैमिली की। ये इंडियन फैमिली आपकी तरह ही बेसिकली इनके बड़े ख्वाब थे कि व्हाट, हम कनाडा जाएंगे, हम यूएस जाएंगे, हम वहां पे जाके सेटल होंगे, हमारे बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में जाएंगे। स्पेशली जो वाइफ जो थी उनकी फैमिली में, उनका एक गोल था कि वो कनाडा में आके या सॉरी यूएस में आके वो ब्यूटी पार्लर चलाएंगी, राइट। तो लोग और ख्वाबों की वजह से और बेटर अपॉर्चुनिटीज की वजह से, बेटर जॉब्स की वजह से वो बेसिकली कनाडा में और यूएस में या यूके में या ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली जाने की कोशिश करते हैं। तो ये इंडियन फैमिली को बेसिकली एक एजेंट मिला इंडिया के अंदर। उन्होंने किसी भी तरह से पैसे वैसे जमा करके उन्होंने उस एजेंट को दिए। उस एजेंट ने बोला कि भाई मैं जो तुम्हें जो है ना इंडिया से मैं आप टोरंटो की फ्लाइट लेंगे और फिर टोरंटो में जब आप उतरेंगे फिर आप मैनिटोबा एक प्रोविंस से उधर जाएंगे और वहां से हम जो है ना आपको बॉर्डर क्रॉस कराएंगे यूएस के अंदर। और जब आप यूएस में आ जाएंगे तो फिर बस आपका काम हो गया, राइट। तो ये बेचारे मतलब के इंडियन फैमिली, चार लोगों की फैमिली अपने बच्चे दो छोटे बच्चों के साथ, ये गुजरात गुजरात से है बेसिकली, वो दोनों अपने छोटे बच्चों के साथ ख्वाबों का सोचते हुए दे लीव इंडिया। वो टोरंटो आते हैं। टोरंटो में तकरीबन वो एक हफ्ता रुकते हैं और फिर वो मैनिटोबा जाते हैं। मैनिटोबा टोरंटो से तकरीबन आप समझ लें कि कुछ 12 घंटे से 16 घंटे की ड्राइव है। और आप फ्लाइट इट्स रियली फास्ट, राइट। तो वो बेसिकली फ्लाइट लेके आते हैं टोरंटो। टोरंटो से वो आते हैं मैनिटोबा और मैनिटोबा से वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं बॉर्डर को। एक बॉर्डर के पास एक छोटा सा टाउन है, उसका नाम है एमर्सन। एमर्सन, EMERSON। बिल्कुल आप देखेंगे कि कनाडा यूएस की बॉर्डर पे मैनिटोबा के अंदर वो टाउन है। बट होता क्या है? होता यह है कि वो जितने ख्वाब लेकर आए थे उन्होंने लाखों रुपए एजेंट को दिए। एक बहुत सैड एंडिंग होती है। होल चारों फैमिली की बॉडीज मिलती हैं फ्रोजन -30 के वेदर में। जिस बंदे को वो बॉडीज मिलती है बॉर्डर के करीब, पता ये चलता है कि वो पता नहीं कितने कितने घंटों से पैदल वॉक कर रहे थे। -30 के अंदर जो हम कनाडा में रहते हैं, जो यहाँ के कनाडा के घोड़े, वो भी बेसिकली घंटों घंटों वॉक नहीं कर सकते। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। डजेंट मैटर आपने 50 कपड़े भी पहने हुए हो, तो विंटर प्रेप को हम बड़ा सीरियसली लेते हैं क्योंकि वो जान ले सकता है। अब ये जो इस फैमिली के साथ हुआ, सेम वजह से हजारों लोग पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट से कोशिश करते हैं कि इलीगल रास्तों से, राइट, हम कनाडा यूएस पहुंचे, हम यूके पहुंचे, हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। और बेसिकली प्रोसेस को बोलते हैं डोंकी प्रोसेस, राइट। आपने भी सुना होगा। और ये एक बहुत बड़ी माफिया है बेसिकली, राइट। $multi-billion की माफिया है जो लोगों को ह्यूमन स्मगलिंग के करीब जरिए से लेके जाती है और फिर डिफरेंट कंट्रीज में जाके पहुंचाती है। ये तो बेचारी फैमिली की जो स्टोरी थी, ये तो मीडिया में आ गई। और मुझे पता है, मैं उन लोगों से बात कर चुका हूं जो बेचारे फंस गए हैं इस काम में। मेरी एक बंदे से बात हुई, 2 साल पहले वो पाकिस्तान से निकला था और अभी तक वो यूएस नहीं पहुंच सका है। वो बेसिकली यूरोप में ख्वार हो रहा है। उसको बोला कि वो यूरोप में पहुंच जाएगा, बट वो 2 साल हो चुके हैं, ही कुडंट मेक हिज वे। उसका एजेंट पैसे लेके गायब हो चुका है। उसको पता नहीं अब क्या करें। अच्छा, वो जेल में बेचारा कितने अरसे से लेके वो पड़ा हुआ था, फाइनली वो जेल से अब निकला है, राइट। तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर की वजह से, जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज की वजह से इलीगल राउट्स लेते हैं कनाडा में आने का, यूएस में आने का, यूके में जाने का, ऑस्ट्रेलिया में जाने का। और इसके मल्टीपल राउट्स हैं। कुछ लोग बेसिकली जाते हैं थ्रू एयरलाइंस एंड एयर ट्रैवल। जिस तरह यूएस जाने के लिए मोस्टली लोग कनाडा का यूज करते हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर से आते हैं। या अगर उन्हें नॉर्दर्न बॉर्डर से कनाडा की विजिट वीजा नहीं मिल रही होती है तो वो क्या करते हैं कि वो विजिट वीजा लेते हैं एक्वाडोर का, ब्राजील का, कहीं पे साउथ अमेरिका का विजिट वीजा लेके, और फिर दे मेक देयर वे थ्रू, ऊपर से पनामा से लेके फिर मैक्सिको में जाते हैं, मैक्सिको से होते हुए फिर वो यूएस जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अगर आप छोटे शहरों में चले जाएं, इंडिया पाकिस्तान में, ये बहुत एजेंट, इनका एक बहुत नेटवर्क फैला हुआ है। बट ये एजेंट ये चीज शेयर नहीं करते कि कितने बेचारे जवान लोग, कितने फैमिलीज अपनी जिंदगी हर रोज लोग मरते हैं पर वो न्यूज में नहीं आता। तो एक तो चीज मैं आपके साथ आज से शेयर करने का मकसद ये है कि भाई, जान है तो जहां है, राइट। अगर आपकी जान नहीं है तो बाकी तो कोई चीज मैटर ही नहीं करती। तो अगर आप इलीगल राउट्स, तो पहली बात तो यह है कि आप इलीगल राउट्स को क्यों कंसिडर कर रहे हैं। जब लीगल ऑप्शंस हैं, जब लीगल ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, राइट, ओके,
अगर आपको कोई बोलता है कि आपका लीगली नहीं हो सकता, आप सेकंड मशवरा लें, थर्ड मशवरा लें, पर उनसे आप बहुत दूर भागें। कोई भी अगर आपको बोलता है कि मैं आपको इलीगली पहुंचा दूंगा, कोई भी अगर आपको बोलता है मैं ये कर लूंगा, आप उनसे दूर भागें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी माफिया है जो उसको आपकी जान की फिक्र नहीं है। मैं आपको एक और स्टोरी बता दूं, राइट। ये कुछ 6 दोस्त थे, ये इंडिया से थे। ये बेसिकली पहुंचते हैं ब्राजील। ब्राजील में इनका एजेंट इनको पहुंचा देता है मैक्सिको। जब वो मैक्सिको में पहुंचते हैं तो इनके एजेंट ने आगे वाले बंदे को पैसे ही नहीं दिए हैं। आगे वाला बंदा इनको जंगल के बीच में ही छोड़ के चले जाता है। उन 6 में से दोस्तों में से 2 की डेथ हो जाती है। 4 को बेसिकली उस हालत में, लेकिन वो पुलिस फाइंड आउट करती है कि अगर उन्हें भी अगर फाइंड आउट नहीं करती तो वो भी मर जाते हैं। फिर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देके और फिर डिपोर्ट किया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है कि भाई, आपकी जान जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन एजेंटों के चक्करों में, आप इन जो ये डोंकी प्रोसेस के चक्करों में, कंटेनर में बैठ के जाना, शिप्स में बैठ के जाना, इलीगली रास्तों से जाने को आप 100% अवॉइड करें। बेहतर पता है क्या है? बेहतर यह है कि अपने ही मुल्क में रह के थोड़ा सा ज्यादा पढ़ें, थोड़ा सा ज्यादा जॉब स्किल गेन करें, ताकि उस पढ़ाई को, उस जॉब स्किल को आप यूज करके आप फॉरेन कंट्री में जा सके, वहां पे जाके जॉब हासिल कर सके, वहां पे जाके अपनी जिंदगी बना सके। बट इलीगल तरीके को यूज करना जो है वो आपकी जिंदगी ले सकता है। मेरे पास और बहुत सारी स्टोरीज आती हैं हर रोज। मेरे पास हर रोज लोग आते हैं कि बोलते हैं कि अली भाई, मेरे एजेंट ने पैसे लिए, वो गायब हो गया। अली भाई, मेरे एजेंट ने मुझे बोला था कि ये काम हो जाएगा, बस पैसे दो, वो बंदा मेरा फोन नहीं उठा रहा। अली भाई, मेरे एजेंट ने बोला बस मैं किसी तरीके से तुझे यूके पहुंचा दूंगा, मैं अब फंसा हुआ हूं स्पेन के अंदर। तो देखो, जब आप शॉर्टकट्स लेते हो ना, तब आप अपने लिए और भी मसले क्रिएट करते हो। अपने लिए करते हो, अपनी फैमिली के लिए करते हो। इमेजिन के उनको फोन कॉल आए कि आपका बच्चा अब दुनिया में नहीं है, इज इट वर्थ इट? राइट। तो मेरी एक एक ओपन दरख्वास्त है कि भाई, खुदा का वास्ता, इलीगल राउट से ना जाए। अपने भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों को बोले कि ना जाए। जान से ज्यादा कोई बड़ी कोई चीज नहीं। और ये जो माफिया है, ये आपको नहीं बताएगी कि कितना हार्ड है। ये माफिया आपको ये भी नहीं बताती कि भाई चलो सही, आप पहुंच गए ना मुल्क में। क्या आपको पता है कि वहां पे पहुंच के भी फिर आप रिपोर्ट हो सकते हो? ये तो वो चीज बताता ही नहीं है कि भाई इलीगली भी किसी मुल्क में पहुंच के गारंटी तो नहीं है ना कि आप वहां पे रह जाओगे। बहुत सारे लोग इलीगली पहुंच के असाइलम क्लेम करते हैं, पर वो झूठ बोलते हैं असाइलम में, और फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। और अगर झूठ उनका पकड़ा जाता है तो 5 से 10 साल का बैन लगता है उनके ऊपर। तो मेरी एडवाइस आपको यह है, जो भी मेरा चैनल देखते हैं, जहां तक भी ये वीडियो जाए, प्लीज इसे स्प्रेड करें कि डोंकी प्रोसेस वालों को आप बिल्कुल भी नहीं जाए, उनके उनकी बातों में नहीं आए। आप अपना घर बेचते हैं, आप अपना फार्म लैंड बेचते हैं, आप अपनी सेविंग्स को बेसिकली दाव पे लगा देते हैं, और एंड में क्या मिलता है? आपकी जिंदगी, आपकी जान भी जो है ना खतरे में है। इट्स नॉट वर्थ इट। अभी तो आपको सोल्यूशन दिख रहा होता है, पर ये जो जुगाड़ जो है ना, ये काम नहीं करता। ज्यादा लोग आपको ये मिलेंगे जो जुगाड़ पे काम नहीं कर रहा जिनका, और जिनको धक्के खाने पड़ते हैं, जलालत होती है, हार्डशिप्स होती है। तो भाई आप क्यों क्यों ये प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं? पहली बात तो एक इलीगल काम कर रहे हैं। सेकेंडली, इलीगल करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि भाई आपको वो मुल्क रखे अपने पास। तो प्लीज, जब भी आप किसी किसी को जानते हो, एक तो ये कि अवेयरनेस रेस करें। जिससे भी आप सुने कि अगर वो जा रहा है, किसी एजेंट को पैसे दे रहा है, उसे समझाएं। आप किसी एजेंट से मिलते हैं, उसे 2 गालियां दें, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियां खराब करते हैं। ये लोगों की हार्ड अर्न मनी लेके, सेविंग्स लेके भाग जाते हैं। मेरे पास हजारों स्टोरीज हैं, मतलब कि क्योंकि हम इस स्पेस के अंदर है, हम काम करते हैं लोगों के साथ। लोग हमें अक्सर कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। अब मैं हर किसी की इंडिविजुअल स्टोरी प्राइवेसी की वजह से शेयर नहीं कर सकता, पर मैं आपसे एक चीज शेयर कर सकता हूं कि इसको अवॉइड करें। आप माने मेरी बात, इससे बेहतर है आप अपने मुल्क में रहें। नहीं आपका हो सकता, आप नहीं जाइए, इलीगली ना आइए। आपको अंदाजा नहीं है। आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, ये तो फैमिली जिसकी हमने एग्जांपल ली, वो तो नॉर्थ से आ रहे थे। जब आप मेक्सिको का राउट लेते हैं यूएस जाने का, एक है जंगल आता है जो पैनामा और मेक्सिको के बीच में आता है। उसमें आपको पता है लोग 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक उस जंगल में होते हैं। उस जंगल में कोई रोड नहीं है। तो जब आपको ये एजेंट बेच रहे होते हैं ना, तब बोलते हैं हाँ पहुंचा देंगे, हो जाएगा काम, हमारे लोग हैं, हमारे जानने वाले हैं, हम आपका रास्ते में ख्याल रखेंगे। और ये पैकेजेस भी बेचते हैं इंटरेस्टिंगली, राइट। एक होता है इनका डन फॉर यू, इसमें फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। आप इनसे दूर भागे। जैसे ही वो आपको दिखे ना, आप दूर भागे इनसे। ये फ्रॉडिये हैं नंबर 1 के। ये आपकी जिंदगी भी दांव पे लगाते हैं,
आपका फ्यूचर दांव पे लगाते हैं, राइट? तो डॉकी प्रोसेस और इलीगल प्रोसेस को और इलीगल माइग्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन को आप दूर रहिए, अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, अपने एजुकेशन के ऊपर काम करें। हजारों तरीके हैं, हजारों रास्ते हैं लीगली आने के। उसमें सुकून होता है, उसमें स्ट्रेस नहीं होता है। जब आप पहुंचते हो जिस मुल्क के अंदर, आपको वो मुल्क एक्सेप्ट करता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।